जय श्री कृष्णा दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम पलक है और मैंने अभी रिसेंटली नहीं, 1 महीने पहले नीट 2025 दिया था और वो मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट मेरा नीट 2024 में था जिसमें मेरा स्कोर 585 था विद 12th एंड ऑल्सो विदाउट एनी कोचिंग। तो मुझे अपने ऊपर इतना भरोसा तो था यार कि मैं 2025 में डेफिनेटली आई विल स्कोर 700 प्लस, क्योंकि मैंने तो पेपर के ट्रेंड्स 21, 22, 23 ये सब देखे थे ना। मुझे तो नहीं पता था ना कि पेपर का लेवल ये आ सकता है। मुझे तो ये लग रहा था कि 24 में मैं कुछ मार्क्स से पीछे हूँ। फिर कट ऑफ आई और कट ऑफ सबको पता ही है क्या थी 24 में। कोई बात नहीं, मुझे लगा कि इस बार मैं बहुत ही मेहनत करने वाली हूँ। तो मतलब मैंने रिजल्ट से पहले एक ऑनलाइन बैच भी ले लिया था जो कि मेरे किसी काम का नहीं आया, क्योंकि फिर रिजल्ट के बाद तो मैंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर ली थी सीकर में। और मैंने अपने ड्रॉप ईयर में बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया। पता नहीं कितने सारे टेस्ट हुए थे हमारे जीसीआई में, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। मैंने टेस्ट बहुत ही अच्छे से दिए थे और मुझे पूरा भरोसा था कि आई एम गोना क्रैक नीट। एंड ऑल्सो मुझे लग रहा था कि मेरे 700 प्लस ही आएंगे। मेरा माइंडसेट पहले से तैयार था। पर 2 मई को हमारा लास्ट जीडीएस था, उसके बाद मुझे घर आना था। तो जैसे जैसे घर आने की बात हुई मुझे अलग ही लेवल की स्ट्रेस होने लग गई भाई। ऐसी स्ट्रेस मुझे कभी नहीं हुई थी, पर फिर भी मैंने मैनेज किया उसे। मैं पहले से एक्सपेक्टेशन लगा के बैठी थी कि आफ्टर नीट मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ऑल दैट। पर हम गए एग्ज़ाम सेंटर में। एक गवर्नमेंट स्कूल आए थे अब की बार नीट सेंटर्स, तो मैं भी गई उसमें। भाई हमारी बेंचेस नॉर्मल स्कूल की तरह नहीं थी। हमारे स्कूल की बेंचेस जो मिली थी हमें वो टिल्टेड थी। पहले तो मुझे लगा इसमें मैं लिखूंगी कैसे, भाई तो ऐसे टिल्टेड है। पर फिर भी मैंने इसमें मतलब आराम से मैनेज हो गया सब कुछ। गर्मी तो थी लेकिन इतनी भी नहीं थी, बस मैनेजेबल थी। पेपर आया हाथ में। मैं पहले हमेशा बायोलॉजी करती हूँ और मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आ रहे थे जीसीआई में, तो मैंने निकला बायो तो हो ही जाएगी आराम से। काफ़ी स्टार्टिंग क्वेश्चन सही से लगे मुझे, पर बाद में क्या हुआ, कुछ लेंथी क्वेश्चंस लगे मुझे, कुछ अजीब को पेडिग्री वाला क्वेश्चन। मैं उससे इतना बड़ा क्वेश्चन भाई नीट में कैसे आ सकता है, क्योंकि माइंडसेट तो क्या है कि नीट के पेपर तो आसान ही आते हैं। मतलब किसी ने हमें ये नहीं बोला था कि पेपर इतना हार्ड आएगा, कोई नहीं बोलता है। और पेपर के बाद लोग कहेंगे क्यों, तुम्हें पता नहीं था कि पेपर हार्ड आया चाहे आसान आया, तुम्हें अपने आप को मैनेज करना चाहिए था। जब सिचुएशन सामने आती है तब पता चलता है कि मैनेज किया कैसे जाता है। आई अंडरस्टैंड हमें मैनेज करना चाहिए था, मैनेजमेंट स्किल्स हमारी अच्छी होनी चाहिए थी, पर नहीं हो पाया भाई मैनेज। दिमाग में प्रेशर है कि आपने एक ड्रॉप ले रखा है और अगर आपका अब भी नहीं होगा तो आप करोगे क्या। इस प्रेशर के साथ जो बच्चा पेपर देने बैठा है, जिसकी उम्मीदें है कि अब की बार 700 पार, वो बच्चा ये सोचेगा यार 600 भी नहीं आएंगे अब तो, भाई क्या हो रहा है, ये चल क्या रहा है पेपर में। कोई बात नहीं, मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती है, मैं पहले पेपर करती हूँ, जो मुझे आसान आसान क्वेश्चंस आते हैं, जो हार्ड आते हैं मैं उनको सर्कल मार्क करके आगे बढ़ जाती हूँ। पर मुझे पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन सर्कल हो रहे, मेरी स्ट्रेस बढ़ी जा रही है यार। ये तो तेरा मतलब 1 साल जो तूने पढ़ा है उसका फल इस एग्जाम में मिलेगा तुझे, और अब तू क्या करेगी, पहले क्या मुंह दिखाएगी बाहर घर वालों को। ओके, मैं पढ़ी केमिस्ट्री पे, बायो मैंने जैसे तैसे मैनेज करी, बहुत क्वेश्चन छोड़ दिए, मतलब आते थे पर मैंने सोचा लेंथी है तो बाद में करेंगे। केमिस्ट्री में मुझे भाई ठीक ठाक लगे वो कंडक्टेंस वाला क्वेश्चन, भाई मैं क्या करूँ उसमें, दोनों ऑप्शन सही लग रहे हैं मुझे और हुए भी दोनों आंसर सही। पर मतलब बच्चा कैसे सोचेगा कि भाई हमें तो लगता है ना कि एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। कोई बात नहीं भाई, ऐसे केमिस्ट्री भी कर ली मैंने। फिजिक्स, मेरी फिजिक्स स्ट्रांग है, केमिस्ट्री से मुझे डर लगता है, फिजिक्स मेरी स्ट्रांग है। मैं उम्मीदें ला के बैठी थी कि अब तो कोई बात नहीं, केमिस्ट्री जैसी भी हो फिजिक्स में अच्छे से स्कोर करेंगे, बढ़िया। फिजिक्स देख के मुझे जो क्वेश्चन आते थे मुझसे वो ही नहीं हो रहे हैं। मतलब जो मुझे क्वेश्चन आते हैं मुझे करने चाहिए, मैं उनको ट्राई नहीं कर पा रही हूँ, मैं मतलब ब्लैंक हो चुकी हूँ पेपर में। और मैं ये सोच रही हूँ कि अब इस एग्ज़ाम से बाहर कैसे निकला जाए, बाहर जाऊँ या फिर ना जाऊँ, ये कैसे, मैं कैसे अपने आप को कंट्रोल करूँ। मैं सोच रही हूँ कि आसपास वाले बच्चे ये कर भी रहे हैं फिर नहीं कर रहे हैं, मैं अलग ही लेवल की पैनिकनेस में हूँ भाई। जैसे तैसे
जैसे जैसे मैंने पानी पी के अपने आप को कंट्रोल किया, नहीं भाई करना पड़ेगा, ये एक एग्ज़ाम है, आई मैनेज, मैंने करी फिज़िक्स भी, जो मुझे आज जो मुझसे क्वेश्चन हो रहे थे भाई मैंने किए, कुछ गलत भी हुए तो मतलब सही सही वैसे मतलब मैंने कर दिया बस जो मुझे समझ में आया। और बाहर मैं अपने आंसू रोक रही हूँ। बहुत बच्चे आपने देखे होंगे रोते हुए आ रहे थे, पर मुझे कहता अब तुझे रोना नहीं है भाई, सेंटर पे तो नहीं रोना, एटलीस्ट पेरेंट्स क्या सोचेंगे। मैं आंखें नीचे करके आंसू को कंट्रोल करते हुए पेपर से सेंटर से बाहर आई, एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड क्राइंग। रोना तो आएगा भाई, मतलब अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड। कई दिनों तक तो समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है, अब तो खैर 1 महीना हो चुका है तो हम सब आगे बढ़ ही चुके हैं। फिर उसके बाद मैंने CUET का पेपर भी पहले से भर रखा था तो वो मैंने दिया। पढ़ने का तो मूड करता ही नहीं है भाई पेपर के बाद, मतलब कैसे इंसान, हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अगर हमसे वो ही नहीं हुआ तो हम क्या सोचेंगे, बट क्या कर सकते हैं। फिर मैंने एम्स नर्सिंग का भी पेपर दिया था जिसका रिजल्ट आ चुका है, वो मैंने शॉर्ट्स अपलोड कर दिए अपने स्कोर कार्ड की, और अगर आपको उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए देन प्लीज़ कमेंट on. Thank you so much. Please like the channel, like the video, like, share and don't forget to subscribe the channel. Thank you.